सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश वाशने एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.5। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। सो इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं, स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स बतानी है। तो हमारा पहला पार्ट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ये ट्रू है फॉल्स है? ये फॉल्स है, क्योंकि 21 3 से डिविजिबल है। 21 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। 3 से मुझे 21 होता है लेकिन 9 से डिविजिबल है ही नहीं, 9 की टेबल में नहीं आता। 2 और 1 का सम करेंगे तो कितना होगा? 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। 2 + 1 करेंगे कितना होगा? 3। 3 9 की टेबल में आता है? 3 9 का मल्टीपल है? नहीं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि 21 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे क्या गया है? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ऐसा नहीं है, हर केस में नहीं होता, क्योंकि 21 3 से डिविजिबल है लेकिन वो 9 से नहीं है, इसलिए। दूसरी स्टेटमेंट में दिया, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ये ट्रू है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिविजिबिलिटी के सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। तो उसमें मैंने कहा था कि अगर कोई नंबर एक नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। अब 3 9 का जो 3 है वो 9 का फैक्टर है। 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 3 9। अब जो 3 है वो 9 का फैक्टर है। अब 9 से कोई भी नंबर जो डिविजिबल होगा, वो 3 से भी होगा। तो ये ट्रू है हमारी स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, क्योंकि 3 9 का फैक्टर है। ऐसा क्वेश्चन हमने एक उसमें भी करा था, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 के लास्ट वाले में। उसमें आपको 12 दिया था, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। तो और कौन कौन से नंबर है जिससे वो डिविजिबल होगा? तो कोई भी नंबर, अगर जैसे मान लो कोई भी नंबर है जिससे कोई भी नंबर डिविजिबल है, तो वो जो नंबर जिससे वो नंबर डिविजिबल है तो उस नंबर के सारे फैक्टरों से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट दिया है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। अगर एक नंबर है जो 18 से डिविजिबल है तो वो तभी 18 से डिविजिबल होगा जब वो 3 और 6 से डिविजिबल होगा। ऐसा हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि 30 है, 6 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, लेकिन वो 18 से डिविजिबल नहीं है। 30 है, वो 6 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, लेकिन वो 18 से डिविजिबल नहीं है। और यहाँ क्या दिया है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। एक नंबर 18 से तभी डिविजिबल होगा जब वो 3 और 6 से डिविजिबल होगा। यहाँ 36 और 3 से डिविजिबल है लेकिन 18 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगली स्टेटमेंट पर पढ़ते हैं। इसमें दिया है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि उसमें अगर कोई भी नंबर है जो दो को प्राइम से डिविजिबल है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। अब 9 के फैक्टर क्या हैं? 1 3 और 9। 10 के क्या हैं? 1 2 5 और 10। कॉमन क्या है? 1। इसका मतलब ये दोनों आपस में को प्राइम है। तो कोई भी नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल होगा वो इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, और इनका प्रोडक्ट क्या है? 90, यहाँ दिया हुआ है। तो ये ट्रू है, क्योंकि 9 और 10 को प्राइम है। अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि ये दोनों को प्राइम है। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट पार्ट। सो हमारे नेक्स्ट पार्ट में दिया, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। जो सारे नंबर 4 से डिविजिबल हैं वो 8 से भी डिविजिबल होने चाहिए। अब देखो, 4 से एक नंबर डिविजिबल है 36, क्या वो 8 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट पहले केस में ही फॉल्स हो गई। अब दूसरा देखते हैं, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक स्टेटमेंट बताई थी जो डिविजिबिलिटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसमें मैंने बताया था, अगर कोई नंबर एक नंबर से डिविजिबल है तो वो जो नंबर जो डिविजिबल है वो उस नंबर के सारे फैक्टरों से भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे कोई ऑल नंबर जो 8 से डिविजिबल है वो 4 से भी डिविजिबल होंगे? हाँ होंगे, क्योंकि 4 है वो 8 का फैक्टर है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट और ट्रू है। जो 4 जो है वो 8 का फैक्टर है, इसका मतलब जो सारे नंबर 8 से डिविजिबल होंगे वो 4 से भी होंगे। लेकिन जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है उसमें क्या दिया है? जो नंबर 4 से डिविजिबल होंगे वो 8 से डिविजिबल होंगे। क्या 8 4 का फैक्टर है? नहीं, बल्कि 4 8 का फैक्टर है। इसके लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई और ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर 8 से डिविजिबल होंगे वो 4 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि 4 जो है 8 का फैक्टर है। लेकिन ऊपर वाले में
जो नंबर 4 से डिविजिबल होंगे ज़रूरी नहीं है वो 8 से डिविजिबल हो। मैंने यहाँ पे एग्जांपल देके बता दिया 36 है 4 से डिविजिबल है, लेकिन 36 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट पहले केस में फॉल्स हो गई। तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अब देखो इसी क्वेश्चन में पिछले पार्ट में हमने बताया था 9 और 10 जो प्रोडक्ट हमारा 90 आ रहा था। अब देखो 9 और 10 को प्राइम नंबर है, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, लेकिन क्या ये प्राइम है दोनों? क्या ये कंपोजिट, ये दोनों प्राइम है? नहीं, दोनों कंपोजिट है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। ये दोनों को प्राइम है, लेकिन इन दोनों में से एक भी प्राइम नहीं है, या दोनों कंपोजिट है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर दो नंबर को प्राइम है तो उनमें से एक प्राइम होना चाहिए। ये मैंने एग्जाम्पल लेके बता दिया, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट डिवाइड देयर सम। एग्जैक्टली डिवाइड्स देयर सम, अगर कोई दो नंबर है, अगर कोई नंबर है जो दो नंबर को अलग अलग डिवाइड कर रहा है, जैसे 2 है वो 6 और 12 दोनों को अलग अलग डिवाइड कर रही है, इन दोनों का सम क्या होगा 18, वो 2 को 8 से भी डिविजिबल होगा। इसमें ये पूछा है जो दो नंबर है 6 और 12 वो 2 से डिविजिबल है, और इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द सम, जो 2 है वो उन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। हाँ, डिवाइड कर रहा है। और इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक पॉइंट बताया था पिछले में, इफ अ नंबर है ना, इफ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय नंबर देन इट मस्ट डिवाइड देयर सम। एक पॉइंट था, वही सेम इसमें लग रहा है। अगर यहाँ पे इफ अ नंबर दे दिया है पहले, जो हमारा नंबर जैसे हमने 2 मान लिया इफ अ गिवन नंबर, और 2 हमारे गिवन नंबर हो गए 6 और 12, जो 2 है वो 6 और 12 से डिविजिबल है, सॉरी जो 6 और 12 है वो 2 से डिविजिबल है। ये दो हमारे गिवन नंबर हो गए उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और 2 हो गया हमारा जिस नंबर से वो डिविजिबल है ना। तो इन दोनों के सम के जो गिवन नंबर है उन दोनों का सम भी 2 से डिविजिबल होगा, ये उस स्टेटमेंट में बताया था। यहाँ भी वही अप्लाई हो रहा है। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। अगर कोई नंबर जो दो नंबर गिवन नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वो जो नंबर है वो उन दोनों गिवन नंबर के सम को भी डिवाइड करेगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लेके भी बता दिया। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर इट मस्ट डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। इसका उल्टा दे दिया। इफ अ नंबर जो सम है, एक नंबर है जो दो नंबरों के सम को डिवाइड कर रहा है, तो वो जो सम है अगर उस सम को हम दो नंबर में सेपरेट कर दें तो वो उन दोनों नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब मैं 6 और 12 को हटा देता हूँ। नंबर मान लिया हमने 18, ये दो नंबरों का सम है और 2 से डिविजिबल है 18 को मैं 11 + 6 7 भी लिख सकता हूँ। क्या 2 11 और 7 को डिविजिबल कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर शुरू में ही दो गिवन नंबर होंगे तब वो उन दोनों जो गिवन नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तब उस नंबर से उनका सम डिविजिबल होगा। अगर पहले से ही आपको दे दिया कि ये एक नंबर है और एक नंबर से डिविजिबल है, उनको हम सेपरेट कर लेंगे, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ये मैंने आपको एग्जांपल के बता दिया। अगर 18 2 से डिविजिबल है तो ज़रूरी नहीं है 18 11 + 7 लिख सकते हैं, तो 11 और 7 इंडिविजुअली 2 से डिविजिबल हो, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है हर केस में। तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 1 कवर करा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।